और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए साथियों की कार्यप्रणाली और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सामूहिक सोच इस आधार पर टिकी है कि किसी भी हालत में इंसान तथा अस्तित्व के संबंधों को मजबूत बनाना है। और इसलिए एनवायरनमेंट फर्स्ट का विजन ही हम सबके लिए नागरिकों के नाते या प्रशासन के नाते उपयुक्त होगा। मुझे याद है 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अवतार। ये पूरी तरह से काल्पनिक फिल्म थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जीवन के अनुकूल वातावरण के खोज में जुट गई। वह कल्पना उस समय एक फिल्म में की गई थी और आज ये हकीकत का रूप ले चुकी है। और एक अनुमान के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की हो रही क्षति की वजह से दुनिया की लगभग 3 बिलियन आबादी आने वाले भविष्य में प्रभावित होने वाली है। मुझे एक घटना का स्मरण है। 1962 में अमेरिका में एक किताब छपी थी, नाम था उसका द साइलेंट स्प्रिंग। उसकी राइटर थी रेचल कार्सन और उन्होंने वह किताब इसलिए लिखी थी कि अचानक उनके शहर में बसंत का मौसम बदल गया था और बगीचों में पक्षी घूमते हुए गाते हुए नहीं बल्कि मरे हुए पाए जाने लगे। उन्होंने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि पेस्टिसाइड के अत्यधिक इस्तेमाल से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है, जो पक्षियों की मौत का प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बिना पक्षियों की आवाज के समाज से जीवंतता गायब हो चुकी है। उस किताब के आने के बाद बड़ा हंगामा हुआ। वहां अनेक सेमिनार आयोजित किए गए और लोगों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि मानव समाज और इकोलॉजी ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जीवन को इंटीग्रेटेड रूप में ही देखा जा सकता है। उसे अलग अलग देखे जाने की संभावना बहुत नगण्य होती है। और इसलिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर जमीन और उससे जुड़े संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का संकल्प सबको लेना होगा।